बहुत समय पहले, जब कंप्यूटर का नाम भी नहीं था, तब इंसान गणना करने के लिए उंगलियों, लकड़ी और पत्थरों का सहारा लेता था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, इंसान ने सोचना शुरू किया, क्या कोई ऐसी मशीन बन सकती है जो तेज हो, सही हो और बिना थके गणना कर सके। 17वीं सदी में फ्रांस के महान गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने साल 1645 में एक यांत्रिक गणना मशीन बनाई। ये दुनिया की पहली गणना मशीन थी, जिसे पास्कलीन कहा गया। ये मशीन जोड़ और घटाव कर सकती थी। ये गियर और पहियों के सिद्धांत पर काम करती थी। यही मशीन आगे चलकर कंप्यूटर की नींव बनी। पास्कल के बाद आए गॉटफ्रेड विल्हेल्म लाइबनीज। उन्होंने 1671 में स्टेप्ड रेकनर नाम की मशीन विकसित की। लाइबनीज ने सोचा, मशीन केवल जोड़ घटाव ही क्यों करे? उनकी मशीन गुणा और भाग भी कर सकती थी। इसने कंप्यूटर को और अधिक शक्तिशाली बनाने का रास्ता खोला। लाइबनीज के बाद कंप्यूटर के विकास में एक और महत्वपूर्ण कदम आया। साल 1804 में फ्रांस के जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने जैकवार्ड लूम का आविष्कार किया। यह ऐसी करघा मशीन थी जो पंच कार्ड की मदद से कपड़े पर अपने आप डिजाइन बनाती थी। यहां पहली बार जानकारी को पंच कार्ड पर संग्रहित किया गया और यही पंच कार्ड आगे चलकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नींव बने। अब कहानी पहुंचती है उस इंसान तक जिसे हम कंप्यूटर का पिता कहते हैं, चार्ल्स बैबेज। उन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन का डिजाइन तैयार किया। इसके बाद 1830 में उन्होंने एनालिटिकल इंजन की कल्पना की। इस मशीन में इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और आउटपुट सब कुछ मौजूद था। हालांकि उस समय लोग इस मशीन को समझ नहीं पाए, लेकिन एडा ऑगस्टा ने इस मशीन के लिए पहला प्रोग्राम लिखा। इसी कारण एडा ऑगस्टा को दुनिया की पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। 1936 में एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटर की दुनिया को नई दिशा दी। उन्होंने कहा, अगर कोई मशीन किसी भी समस्या को हल कर सकती है तो वही असली कंप्यूटर है। ट्यूरिंग मशीन का सिद्धांत आज के सभी कंप्यूटरों की आत्मा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने एनिग्मा कोड तोड़कर इतिहास रच दिया। साल 1890 में हरमन हॉलरिथ ने सेंसस टैबुलेटर मशीन बनाई। इस मशीन में पंच कार्ड के जरिए डेटा स्टोर किया जाता था। मशीन अपने आप गिनती और वर्गीकरण करती थी। यह पहली बार था जब डेटा प्रोसेसिंग मशीन से की गई। जहां पहले जनगणना में 7 साल लगते थे और अब वही काम सिर्फ 3 साल में पूरा हो गया। समय, पैसा और मेहनत तीनों की बचत हुई। यही था कंप्यूटर युग की शुरुआत। हरमन होलरिथ की कंपनी आगे चलकर बनी CTR और फिर IBM। आज IBM दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। कंप्यूटर अब सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि इंसान का साथी बन चुका है। लकड़ी और पत्थर से शुरू हुई यह यात्रा आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। कंप्यूटर का विकास कुछ महान वैज्ञानिकों की सोच का परिणाम है और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। धन्यवाद।